क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चैप्टर 2 कमेंटेटर का ग्रामर पार्ट को देखेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का द 3 क्वेश्चंस का ग्रामर पार्ट भी कर दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और द कमेंटेटर का क्वेश्चन आंसर्स अगर नहीं देखे हैं और चैप्टर का वीडियो भी नहीं देखें तो वो भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं वर्ड वर्ल्ड को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे एक लाइन दिया गया है जो चैप्टर से उठाया गया है। दैट्स मार्वलस न्यूज़ फॉर द 100,000 फैंस गैदर्ड हेयर। यहाँ पे कहा जा रहा है 100,000 फैंस गैदर्ड हेयर। आपने अगर पोएम को पढ़ा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे 100,000 फैंस का यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा, लेकिन वहाँ पे 100,000 ऑफ फैंस नहीं थे। वो पोएट के माइंड में ऐसा था, वो इमेजिन किया था पोएट कि यहाँ पे 100,000 ऑफ फैंस है, स्टेडियम जैसा भीड़ भाड़ है, लोग हैं, क्राउड है, ठीक है, सब चीयर अप कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था, वो पोएट के माइंड में था। तो उस चीज़ को इमेजिन करवाने के लिए ही ये फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। जनरली फिगर ऑफ स्पीच जो होता है इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम लोगों को वो सिंबॉलिक सेंस दे पाए और हम लोग इमेजिन कर पाएँ और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। जैसे अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ लैंग्वेज used in symbolic sense where words do not carry their actual meanings but refer to an idea। यहाँ पे जब भी ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है, बहुत सारे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब भी यूज़ होता है तो वो एक सिंबॉलिक सेंस देता है, जो क्लियरली वर्ड्स जो लिखा होता है वो वर्ड्स का मीनिंग वो नहीं होता है। अभी 100,000 ऑफ फैंस बताया गया है, लेकिन 100,000 ऑफ फैंस रियल में है नहीं वहाँ पे, लेकिन हम लोगों को वो इमेजिन करवा रहा है, ठीक है, एक आइडिया दे रहा है। फिगर ऑफ स्पीच कैन बी सिंगल वर्ड और फ्रेजेस एंड आर यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स, इवेंट्स एंड पीपल इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। तो फिगर ऑफ स्पीच को जो है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, फ्रेजेस भी हो सकता है, और यूज़ किया जाता है ताकि चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाए, इवेंट्स को डिस्क्राइब कर पाए और इंटरेस्टिंग मैनर में डिस्क्राइब कर पाए। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है सिमिली। A simile is a figure of speech that makes direct comparison between two different things using the word like or as। like और as को यूज़ करके डायरेक्ट कंपेयर जब किया जाता है तब उस फिगर ऑफ स्पीच को सिमिली कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ एज ब्रेव एज लायन। वह इंसान जो है, उस इंसान के बारे में बताया जा रहा है, वह लायन की तरह ब्रेव है, लायन की तरह। एज और एज को और लाइक को यूज़ कर किया जा रहा है। तो जब ऐसा कंपैरिजन होता है तो सिमिली कहते हैं इसको। मेटाफोर, सेकंड वन इज मेटाफोर। अ मेटाफोर मेक्स एन इम्प्लाइड और अ हिडन कंपैरिजन between two objects that are totally different from each other but have some sense, but have some common characteristics। For example, education is the passport to great future। यहाँ पे मेटाफोर जो होता है, मेटाफोर में कंपैरिजन, इसमें भी कंपैरिजन ही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हिडन कंपैरिजन किया जाता है दो ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपस में सेम नहीं होता, अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है। जैसे एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू ग्रेट फ्यूचर। एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट। एजुकेशन डायरेक्टली पासपोर्ट नहीं हो सकता। हाँ, एजुकेशन जब आप ले सकते हैं उसके बाद आप पासपोर्ट, उसके बाद पासपोर्ट का जो प्रक्रिया है, पासपोर्ट का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। एजुकेशन वो डायरेक्टली पासपोर्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे मेटाफोर होगा। इसके बाद है, मेटाफोर के बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में होता है, a personification is a figure of speech in which the qualities of a person are assigned to a non-living thing। जब कोई पर्सन का क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग थिंग जो होता है उसको क्वालिटीज़ दिया जाता है, तब ऐसे कंपैरिजन को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है यहाँ पे, द हॉट सन ग्लेयर्ड एट मी फ्रॉम द स्काई। मतलब धधकता हुआ, जलता हुआ गर्म सूरज जो है वो मुझ पे नज़रें डाला। कहाँ से? स्काई से। तो ऐसा हो सकता है क्या? सूरज हमें देख सकता है क्या? उसकी आंखें हैं क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर किया गया है एक लिविंग थिंग की तरह, ठीक है।
तो ऐसे में इसको पर्सोनिफाई करना कहते हैं। तो इसको क्या किया, सूरज को पर्सोनिफाई किया गया, सन को पर्सोनिफाई किया गया, पर्सन की तरह ट्रीट किया गया कि सूरज हमें स्काई से देखता है। बट ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए इसको इस कंपैरिजन को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब बहुत हाइपर करके, ऐसे याद रखो, हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना। इन हाइपरबोल एग्जाजरेशन इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। मतलब हाइपरबोल का मतलब होता है एग्जाजरेट करना, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बहुत बोलना, उस चीज़ को हाइपरबोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे, आज मुझे मिलियंस काम है, बहुत सारे काम है, मतलब मिलियंस करोड़ों काम है आज मुझे। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा मैंने बढ़ा चढ़ा कर कहा कि आज मुझे लाखों काम है, आज मुझे करोड़ों काम है, बट लाखों काम करोड़ों काम तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या किया गया है ना, हाइपरबोल किया गया है। तो कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दिया हुआ है जिसको मार्क करना है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ध्रुव बेक्ड द केक फॉर टू लॉन्ग, व्हेन इट वाज डन इट वाज अ रॉक। ध्रुव ने केक बनाया, और केक जब बनाया तो वो रॉक की तरह हार्ड था। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है रॉक के साथ। ठीक है, वो रॉक के जैसा है। तो यहाँ पे मेटाफोर है। आफ्टर सबमिटिंग माई वर्क आई फेल्ट एज लाइट एज फिदर। यहाँ पे एज और लाइक, एज और लाइक को यूज़ करते हैं जब तब क्या यूज़ होता है? एज और लाइक जब भी आता है, जब भी एज लाइक यूज हो करके कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पे सिमिली होता है, यहाँ पे सिमिली होगा। द ओल्ड मशीन अवोक विथ अ लाउड रोर, कफिंग, स्नीजिंग। मशीन कभी लाउड रोर कर सकता है क्या? मशीन कभी कफ कर सकता है क्या? मशीन कभी स्नीज कर सकता है क्या? मतलब खांसना, छींकना, ये सब मशीन नहीं कर सकता है। तो इसको कंपेयर किया गया, इसको पर्सन की तरह कंपेयर किया गया, पर्सन बनाया गया, मतलब ये पर्सोनीफाई किया गया, मतलब ये पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ किया गया। ही वॉज अ लायन ऑन द बैटल फील्ड। वह शेर है युद्ध के क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र में। तो यहाँ पे लायन से कंपेयर किया डायरेक्टली, लायन तो वो हो नहीं सकता, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा करके कंपेयर किया गया है। तो जब बढ़ा चढ़ा करके कंपेयर किया गया तो यहाँ पे हाइपरबोल होगा। हर ड्रेस वॉज एज वाइट एज स्नो। जब एज या लाइक यूज़ होता है तब कंपैरिजन जो होता है वो सिमिली होता है। ठीक है। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे। तो यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स को कंपेयर, कैट्स एंड डॉग्स बनाया गया है रेन को। तो रेन तो कैट्स एंड डॉग्स हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये पर्सोनीफाई किया गया है, यहाँ पे पर्सन की तरह ट्रीट किया गया कैट्स एंड डॉग्स को। रेन को लिविंग थिंग्स की तरह कंपेयर किया गया है। द फैब्रिक इज़ एज सॉफ्ट एज सिल्क। तो एज जब यूज़ होता है तो सिमिली। द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द डार्क स्काई। स्टार्स कभी डांस कर सकते हैं क्या स्काई में? स्टार्स कभी डांस नहीं कर सकते, वो तो पर्सन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन होगा यहाँ पे। देन यहाँ पे दिया गया है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यहाँ पे पहला दो लाइन हम लोग देखेंगे। बट ही हैज़ वन द बॉल बैक, शी इज़ वेविंग हर फिस्ट। तो द verbs highlighted in the first two lines, first two sentences are transitive verbs. A verb that needs an object is called transitive verb. जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हेयर बॉल एंड फिस्ट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब। वन एंड वेविंग, वन जीतना और वेविंग हिलाना। वन और वेविंग का जो वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बॉल है और फिस्ट है। तो बिना ऑब्जेक्ट का ये यूज़फुल नहीं होता, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है जहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पे बॉल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे और सेकंड वाले सेंटेंस में फिस्ट ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का जब यूज़ होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट टू सेंटेंसेस में जो है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो सेकंड ये लाइन है और ये लाइन है, इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया। ही इज़ वेटिंग डायरेक्टली बोल दिया है। ही इज़ वेटिंग फॉर द बॉल ऐसा नहीं बोला है, ही इज़ वेटिंग बोला है। तो सिर्फ यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और ही जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज़ सर्चिंग नाउ, ही इज़ सर्चिंग फॉर हाउ वॉट ये नहीं दिया गया। ही इज़ सर्चिंग फॉर द बॉल ऐसा नहीं दिया गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा।
जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल और दिया, माय पेरेंट्स रन अ रेस्टोरेंट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरें जो है ये ऑब्जेक्ट है। वी रन एवरी मॉर्निंग, हम लोग एवरी मॉर्निंग रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और नॉन इंट्रांजिटिव दोनों में ही यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ग्रुप्स में भी फ्रेंड्स को सर्च कीजिए ताकि सबको हेल्प मिल पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।